चांद सा चेहरा, लंबे घने बाल, वो सुंदरी जिसका आधा शरीर तो इंसान का है और आधा मछली का। मरमेड्स यानी जलपरी। हम बचपन से मरमेड्स और जलमानव की कहानियां सुनते हुए आए हैं और आज के समय में दुनिया भर से एक ही तरह की बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पर मरमेड्स को देखा गया है। तो क्या वाकई में जलपरियां होती हैं? क्या वो भी टीवी और मूवीज में दिखाई गई मरमेड्स की तरह ही खूबसूरत होती हैं, या फिर कई दशकों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी मरमेड्स के होने में रुचि दिखाई है। तो क्या मरमेड्स सच में एग्जिस्ट करती हैं? मरमेड्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मरमेड्स या जलपरी होती क्या चीज़ है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के माने तो मरमेड्स या जलपरी वे जलधारी जीव हैं जिनकी अपर बॉडी एक औरत की होती है और लोअर बॉडी एक मछली के फिश टेल के आकार की होती है। इसी तरह मरमेड्स की नर जाति को मरमैन्स कहते हैं या जलमानव, और ये दोनों ही सदियों से हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हुए आ रहे हैं। चाहे वो कॉमिक्स हो, कार्टून्स, मैगजीन्स, मूवी, टीवी, हर जगह आपको ये खेलते हुए और पानी में तैरते हुए दिख जाएंगे। हमारे जनरेशन की सबसे फेमस जलपरी एरियल है, जो डिज्नी की एक कार्टून मूवी में हम सबको दिखाई गई थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब हम सबका ध्यान किसी जलपरी ने आकर्षित किया था, बल्कि दुनिया की सबसे पहली जलपरी का जिक्र तो यहाँ है। ये जगह है सीरिया, और सीरिया में ही सबसे पहली जलपरी अटारगिटिस का जिक्र मिलता है। अटारगिटिस शुरू से एक जलपरी नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी जो पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन अटारगिटिस को प्यार हो जाता है, और जब एक रात वो दोनों मिलते हैं तो अटारगिटिस के प्रेमी की मौत हो जाती है। अगले ही दिन अटारगिटिस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अपने प्रेमी की मौत से उबर नहीं पाती। इसलिए अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वो जल समाधि लेने का सोचती है और समुद्र में छलांग मार देती है। लेकिन समुद्र के देवता को ये देख के दया आ जाती है और समुद्र के देवता अटारगिटिस को जीने का वरदान देते हैं, जिसकी वजह से अटारगिटिस जलपरी बन जाती है। और आज भी अटारगिटिस को वहाँ देवी के रूप में पूजा जाता है। जापान की मरमेड निन्ग्यो की कहानी भी बहुत फेमस है। माना जाता है कि ये बहुत बड़े आकार की मछली होती थी, जिसका सिर इंसान की तरह और मुंह बंदर की तरह होता था। जापानियों का तो ये भी मानना था कि अगर कोई व्यक्ति इस निन्ग्यो को खा ले तो वो जीवन भर की बीमारियों से मुक्त हो जाता है, और साथ ही साथ निन्ग्यो उसे जवान और खूबसूरत भी बनाए रखती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अलग अलग मरमेड्स के अलग अलग किस्से फैले पड़े हैं। चाहे वो अफ्रीका की मामी वाटा हो या आयरलैंड्स की हरे बाल वाली मैरोज, चाहे वो रसिया की रसल्का हो या मधुर धुन सुना के वश में करने वाली ग्रीक की सायरन्स। यहाँ तक कि मरमेड्स के किस्से तो इंडिया में भी फैले पड़े हैं, और हिंदू लोग सच में अटारगिटिस की तरह एक जलपरी की पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी जलपरी या जलमानव है जिसकी इंडियंस पूजा करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन मरमेड्स और जलपरियों की बातें सिर्फ कहानियों और किस्सों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए भी लोगों ने फेक मरमेड्स का सहारा लिया है। जैसे 2013 में आई एनिमल प्लैनेट की डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड, जो पूरी तरह से एक नकली मरमेड की बॉडी पर बेस्ड डॉक्यूमेंट्री थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब लोगों को पागल बनाने के लिए ऐसा कुछ किया गया था, बल्कि 1842 में पीटी बार्नम ने एक मछली की बॉडी को एक बंदर की बॉडी से सील कर एक नकली कंकाल तैयार किया और उसे मरमेड का नाम दिया। और वाकई में ये जानते हुए भी कि एक नकली कंकाल है, बार्नम के सर्कस में लोगों का जमावड़ा रोके नहीं रुक रहा था। अब तक एक बात तो साफ है, आज तक ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है जिसमें असली जलपरी को पकड़ा या देखा गया हो। यहाँ तक कि शोधकर्ताओं ने अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के दावे को भी झुठलाया है। अपने अमेरिका की खोज के दौरान जहाज का सफ़र करते हुए कोलंबस ने यह दावा किया था कि उन्होंने मरमेड्स को देखा है। ये बात बताते हुए वो आगे कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत तो नहीं थी जैसा बताया गया था, लेकिन उसके पास कुछ मैस्कुलिन ट्रेट्स थे, जैसे उसका सर किसी मर्द की तरह बड़ा और चेहरे पर दाढ़ी थी। ये सब बातें और बाकी सब सबूतों से शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि वो एक मरमेड या मरमैन नहीं था। अगर वो एक मरमेड या मरमैन नहीं था तो फिर वो था क्या? वो था एक मैनिटी, या फिर इसी की पुरानी जाति का एक सी काऊ।
लेकिन आखिर कोई इस मैनिटी को जलपरी समझने की भूल कैसे कर सकता है? दरअसल मैनिटीज इंसान जितने ही बड़े होते हैं और उनके फ्लिपर्स हाथ की तरह दिख सकते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो वो अपनी गर्दन भी इंसानों की तरह घुमा सकते हैं। साथ ही इनके गोल सर और मुंह पर उगते बाल बेशक किसी को दाढ़ी लग सकते हैं, और लंबे समय से जहाज का सफर करते हुए वे नाविक जिन्होंने काफी समय से किसी इंसान को नहीं देखा है, अचानक से किसी ऐसे जीव का सामने आ जाना जो काफी हद तक इंसान की तरह दिखता है, तो उनको भी ये भ्रम हो सकता है कि वो जल मानव या जलपरी है। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन उस कंकाल का क्या जो मोम्बासा के आइलैंड पे मिला था? बाद में ये पता चला कि वो कंकाल भी एक मैनिटी या ड्यूगोंग का ही था। लेकिन ये बात भी सच है कि हमने अपने समुद्र को अब तक अच्छे से नहीं जाना है। हमारे समुद्र का लगभग 80% भाग अब भी अनएक्सप्लोर्ड, अनमैप्ड है। यानी किसी ने भी अब तक हमारा 80% समुद्र ना ही देखा है और ना ही जांचा है। तो क्या इतने बड़े समुद्र में हमें जलपरी नहीं मिल सकती? क्या हो अगर हम इंसान और मछली के डीएनए को मिला दें, तो क्या हम मरमेड्स की नई जाति को जन्म नहीं दे पाएंगे? क्या साइंटिफिकली मरमेड पॉसिबल है? पॉसिबल है या नहीं ये जानेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। लेकिन आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ नया सीखा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही कमेंट्स में बताना अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो। तब तक के लिए देखते रहिए फैक्ट्स एक झलक।